वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12th सेशन पर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज गोइंग बियॉन्ड रियलिटी, थिंकिंग एंड रीजनिंग। The topics to be covered in this session are: first is nature and components of thinking, problem solving, mental set in problem solving, reasoning and decision making। यहाँ पर हम बात करेंगे थिंकिंग की, रियलिटी क्या है और क्या रीजनिंग होती है, क्या मेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं या हाउ वी यूज आवर माइंड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हाउ वी यूटिलाइज आवर रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। Next is judgment and decision making, language and thought. The objectives to be covered in this session are: after studying this lesson, you will be able to understand the nature of thinking, explain different components of a thought process, describe the stages of problem solving, explain the types of reasoning, describe the relationship between language and thought। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वेरियस टाइप्स जो है रीजनिंग के क्या क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि लैंग्वेज क्या है और थॉट दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। Now let's talk about nature and components of thinking। कि एक्चुअली थिंकिंग क्या होती है, कि एक थिंकिंग सोचना जिसको हम बोलते हैं एक मेंटल एक्टिविटी है, और किस पर्पस के लिए हम सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका सब्जेक्ट होता है जिस पर हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है। इट कुड बी ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, इट कुड बी ऑन इवेंट्स ऑल्सो, व्हाटएवर। द थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी यूजुअली इनिशिएटेड बाय अ प्रॉब्लम। थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस in which we use symbols and representations of objects and events. Thinking relies on a variety of mental structures such as concepts, schemas and mental imagery. Think करना मतलब your thoughts। आप एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सोच रहे हो, आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसके ऊपर एग्जामिन कर रहे हैं, या किसी इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उस पर्टिकुलर चीज को सोच रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट थिंकिंग। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ थॉट प्रोसेस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आर मेंटल स्ट्रक्चर्स। द कैटेगरीज वी फॉर्म आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं कि आप किस चीज को कैसे कैटेगराइज करते हो, उसका क्या मोटिव है। लाइक यहाँ पर हम बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल whenever we see an apple we categorize as fruit। हमने एक एप्पल उठाया तो हमने कहा ये फ्रूट है। कोई वेजिटेबल उठाया तो हमने इसको कैटेगराइज किया कि ये एक वेजिटेबल है। when we see a cat we categorize it as an animal and so on। कि कैट क्या है, एनिमल कैटेगरी में आएगा, एप्पल क्या है, फ्रूट कैटेगरी में आएगा। कॉन्सेप्ट्स में भी कॉन्क्रीट, लाइक एग्जाम्पल अ डॉग, टेबल, ट्री एक्सेट्रा। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं दैट इज कॉन्क्रीट, या एब्स्ट्रैक्ट विच वी कैन नॉट सी, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, डेमोक्रेसी। हम इनको देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट कि उसमें एक ऑनेस्टी है, या डेमोक्रेसी हम उन्हें टच नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। नाउ let's talk about schemas. Schemas are more complex than concepts. Each schema contains many distinct concepts. Each of us possesses a self-schema, a mental framework holding lot of information about ourselves. कि हर एक schema के पास, हर एक schema के अंदर एक concepts अलग अलग होते हैं, और हर एक पर्सन के पास अपना सेल्फ स्केमा है। लाइक अपने आप को डिस्क्राइब करना है, हमें पता है हमारे बारे में। लाइक इफ वी गिव अ सेल्फ इंट्रोडक्शन वी नो अबाउट आवरसेल्व्स, कोई और हमें नहीं बताएगा बट हम जितना अच्छे वे में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज को बता सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू से यू मे कंसिडर योरसेल्फ एज इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव, हेल्दी, हार्ड वर्किंग एंड प्लेजेंट। जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, आपके वीकनेसेस है, आप उनको इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट इज योर मेंटल इमेजरी। थिंकिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मैनिपुलेशन ऑफ विजुअल, ऑडिटरी और अदर इमेजेस। Here we may focus on visual images
कि आपकी इमेजिनरी क्या है। आपने एक विजुअल, अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो आपने उसको एनालाइज करके क्या इंटरप्रेट किया। Once we form a mental image of any object, person or situation, we perceive it and think about it just as we would if it actually existed. तो एक मेंटल इमेज हमने क्रिएट किया, हमने परसीव किया उसको, और उसके बाद जैसे एक पोएट्स है, पोएट्स क्या करते हैं, पोएट्स अपनी इमेजिनरी, दे राइट द लाइन्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वो उन चीजों से मिलते नहीं है, उन पर्सन से नहीं मिलते, बट स्टिल दे क्रिएट अ वेरी गुड पोएम एंड विच आर हैविंग लॉट्स ऑफ imaginary elements in it. For example, if you have to remove a large table out of the room, having a narrow door, you will mentally rotate the table and think a way out to solve the problem. कि सपोज एक लार्ज टेबल है, आपको उसको रूम से बाहर निकालनी है, जिसका कि दरवाजा ज्यादा चौड़ा नहीं है या स्पेस कम है उसमें से निकलने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको मेंटली किस तरीके से मुझे इसको रोटेट करना चाहिए या कैसे निकालना चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसमें यू आर थिंकिंग कि इस प्रॉब्लम का वे क्या है, इसमें इस टेबल को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग हैज 3 stages and strategies of problem solving. A problem signifies a situation that requires a solution. कि अगर एक प्रॉब्लम है तो उसकी सोल्यूशन भी होना ही चाहिए, और ये पर्टिकुलरली बेस्ड है 3 स्टेजेस पे। फर्स्ट स्टेज हमारा आता है इनिशियल स्टेट, जो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम किस चीज के लिए सोच रहे हैं। सेकेंड है ऑपरेशन, उसके लिए हमने क्या एक्शन लिया, हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं एक्शंस। थर्ड है हमारा गोल स्टेट। गोल स्टेट मतलब उस सॉल्यूशन को अचीव करना, कि फाइनली क्या सॉल्यूशन निकाला। इनिशियल स्टेज थी प्रॉब्लम, सेकंड हमने एक्शन अप्लाई किया, और थर्ड में हमने फाइनली उसका सॉल्यूशन निकाला। नाउ मेंटल सेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। A mental set is a tendency on the part of an individual to respond to a new problem in the same manner that he or she used earlier to solve a problem. कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उसने कैसे सॉल्व किया, और अगर सेम उसी तरह की न्यू प्रॉब्लम आई है तो वो वही मेथड को यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सपोज कि पहले आपको मेल करना नहीं आता था, आपने गलती से किसी और को मेल किया या कुछ भी ऐसे एरर आपने डाला, बट नेक्स्ट टाइम आप उसको हमेशा ध्यान में रखकर वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करोगे, और इजीली वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। Previous success with a particular rule provides a kind of mental rigidity which hinders creativity. Next, sometimes a mental set can enhance the quality and speed of perceiving and problem solving. कई बार क्या होता है, हमने प्रीवियसली जो सक्सेस लिया, अगर हम वो सेम रूल अगर अपनाते हैं कि नहीं मुझे यही रूल फॉलो करना है, या वही मेंटल रिजिडिटी को अपनाते हैं, तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। लेकिन कुछ टाइम में मेंटल सेट अगर हम उसको एनहांस, कई बार क्या करती है मेंटल सेट जो है वो एनहांस करती है क्वालिटी को, स्पीड अप करती है, आपको ब्रश अप करती है इंडिविजुअल को, कि उस प्रॉब्लम को वो इमीडिएटली सॉल्व कर सके। Under certain conditions, it can also restrict or inhibit the quality of our mental activity or thinking. कि कई बार क्या होता है, वो हमारे को restrict कर देती है कि उस quality को आप enhance नहीं कर पाते कुछ certain conditions में। In solving our day-to-day and other complex problems, we often rely on past learning and experience with similar or related problems. कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कितनी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और हम हमेशा अपने पास्ट लर्निंग में नहीं मैंने ये काम किया था तो ये गलत हुआ, अब मुझे वो रिपीट नहीं करना, या मैंने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला था तो अब मैं वो काम नहीं करूंगा। सो दीज आर रिलेटेड टू आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग इज अ मेंटल प्रोसेस. Reasoning is involved in logical thinking, problem solving, and decision making. In reasoning, information from the environment and the stored information in the brain
are used to arrive at some conclusion or goal. Reasoning, क्या लॉजिकली आप उसमें एनालाइज कर रहे हो या क्या लॉजिकल थिंकिंग आप दे रहे हो, क्या डिसीजन मेकिंग आप उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो. उसके बाद इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो एनवायरमेंट से, स्टोर होता है वो ब्रेन में, और फाइनली आप उस हर चीज को एनालाइज करने के बाद फाइनली एक कंक्लूजन निकलता है जिसको हम बोलते हैं गोल. So we can classify reasoning into two main types, that is deductive reasoning and inductive reasoning. Reasoning है कि मैं MBA कर रहा हूँ, मैं MBA क्यों कर रहा हूँ, आगे फर्दर ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि मैं MBA कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे किसी ने बोला या सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए कर रहा हूँ. There should be some logical reason behind that. Now, deductive reasoning. In deductive reasoning, the person tries to deduce or draw conclusions from a set of initial assertions or premises. In deductive reasoning, we typically go from general to the particular. Deductive reasoning में आप देखोगे कि person क्या करता है, वो deduce करता है या conclusions अपने आप निकाल देता है इनिशियल स्टेज पे, और हम जनरल से पर्टिकुलर में जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है. अब रमेश इज ह्यूमन, रमेश इज मॉर्टल, तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, मतलब जो रीजनिंग है वो जनरल से पर्टिकुलर में जा रही है. दैट इज फ्रॉम अ बिग ग्रुप टू अ सिंगल person. Next is inductive reasoning. In this case, we go from available evidence to generate a conclusion about the likelihood of something. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एविडेंस हमारे पास है, इसका ये कंक्लूजन है, इसलिए ये हर एक के साथ पॉसिबल है. Like in inductive reasoning, we consider a number of different instances and try to determine or induce what general rules cover all instances. For example, a boy of 15 years age is moody, aggressive, impatient, hyperactive. He is a teenager. The general statement that he is a teenager attempts to cover his behavior in a more general statement. कि जितने भी teenagers हैं वो एक specific boy से लेकर पूरा उन्होंने बताया कि he is a teenager, तो एक specific group में आएगा. तो particular या specific से general category में, मीन्स कि सारे ही टीनेजर्स इस तरह के होते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग. व्हाइल मेकिंग डिसीजंस वी कंसिडर सर्टेन वेरिएबल्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन टेकिंग अ डिसीजन. जब आपने एक प्रॉब्लम अगर आपके पास आई तो आपने उसमें इमीडिएट डिसीजन लिया जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. कई बार हमें इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है. अगर कोई आपके घर में पर्सन बीमार है तो आप उस टाइम पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाओगे, कुछ इस तरीके से नहीं, आप बोलोगे कि मुझे एक्टिवली डिसीजन लेना पड़ेगा, और या फिर उसके ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स लेकर उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, समवन क्लोजली रिलेटेड टू यू हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड and the doctor, after examining the patient, recommends surgery to save the life of the patient. Before you take a decision, you will consider a number of alternatives. After considering the relevant points, you will take a decision. कि सर्जरी करना इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे करना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए उस पेशेंट का, या कोई और अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं उसकी सर्जरी करवा सकता हूँ, या इतना अमाउंट मेरे पास है अवेलेबल कि मैं इस पर लगा सकता हूँ. Various factors are involved when you take a decision. Now, judgment and decision making. Judgment and decision making are interrelated processes. Judgment involves evaluation of information about the world, objects, events, persons, etc. while decision requires choices. Judgment जो है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हो, आपने उसको इवेल्युएट किया, लेकिन डिसीजन क्या चाहती है, चॉइस चाहती है. डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच क्वाइट अ फ्यू अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वन हैज टू मेक अ चॉइस. कि आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और उन अल्टरनेटिव्स में से आपने किस पर्टिकुलर चॉइस को लिया या उनमें से क्या डिसीजन आपने लिया. Now, for example, you have to go to airport and there are 3 routes available to you. You will consider the different good and bad points about each of the 3 routes and make a decision.
पहले तो आप ये देखोगे कि इस रूट से अगर मैं जाऊंगा तो ट्रैफिक जाम मिलेगा, एक ऑल्टरनेटिव ये हुआ। दूसरा रूट है कि बिल्कुल ट्रैफिक जाम नहीं होगा एंड आई विल रीच इट इजीली। थर्ड आप वो देखोगे कि बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, तो इससे मैं और जल्दी पहुंच सकता हूँ। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ देम। Language and thought. Without language, it would not have been possible to express our feelings and communicate with others. अपने thoughts को, अपने ideas को express करने के लिए आपके पास एक language होनी चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, some of them use regional languages to communicate with each other, कि हमने express कैसे करना है। एक particular language important होनी चाहिए। The process of acquiring language is very interesting. Initially, the child learns to communicate in the language being used at home. That is called mother tongue. कि जब child जो basically language learn करता है वो घर से सीखता है और उसको हम बोलते हैं उसकी mother tongue. Later, the child learns a formal language. In India, we can say English is a formal language. Hindi is our mother tongue. Next, what sets us apart from non-human beings is the use of language. कि जो animals हैं, non-living beings हैं, वो language नहीं use कर सकते. But we human beings can use language and express our ideas. Use of language. Children progress rapidly from two-word utterances to more complex sentences. दो वर्ड अटरेंसेस करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे वो सीखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करना। चिल्ड्रन कैन कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बाय एज 3। लैंग्वेज इज अ व्हीकल ऑफ थॉट एंड अ टूल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, वो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, थॉट्स लैंग्वेज के थ्रू, और वी कम्युनिकेट, वी हैव अ सोशल इंटरेक्शन। Language conveys intentions, feelings, motives, attitudes and beliefs etc. कि आपका क्या इंटेंशन है, आप क्या फील कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आपका मेन एम क्या है, आप किस तरह का एटीट्यूड रखते हो, आपके बिलीव्स क्या है। Language and communication. Language has two basic characteristics: the presence of symbols and communication. Symbols represent or stand for something else. For example, home, school, office, temple, etc. These are all buildings. ये सभी buildings हैं, लेकिन हम कैसे differentiate करते हैं कि ये house है, ये school है, ये office है, ये temple है। कहलाती तो सभी buildings हैं, लेकिन उनके symbols हमें बताते हैं। Like school पे आपको बोर्ड दिखेगा, building अच्छी सी होगी, gardens होंगे, temple में जाते हो तो वहां पर आपको गॉड्स की फोटोज मिलेंगी, इस तरीके से। लैंग्वेज ऑल्सो हेल्प्स अस इन डिस्क्राइबिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट्स। एग्जाम्पल, ब्यूटी, डेमोक्रेसी। लाइक अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, आप बोलते हो कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स विद हर। Through language, we are able to express our abstract thoughts. We also communicate with others through the use of our body parts called gestures and postures. हमें body language का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है हमारा verbal communication और एक होता है non-verbal communication. जब हम non-verbal communication की यहाँ पर बात करते हैं तो वो आपके postures, gestures, आप किस तरीके से आप हैंड मूवमेंट करते हो, किस तरीके से आप खड़े होते हो, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके मूवमेंट्स, ये आपके बॉडी पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेस्चर्स या पोस्चर्स। सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मे बी नोटेड दैट अ साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। एक साइन जैसे क्रॉस का साइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस का साइन है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक सिंबल से या साइन से ही बता सकते हैं कि ये क्या है। Language and thinking. It is well established that language and thought are related. Language और thought दोनों ही interlinked है। What's called
थिंकिंग एज इनर स्पीच, जो आपकी थिंकिंग है, जब आप कोई भी चीज फॉर्म करते हो आप इनरली उसको पहले प्रिपेयर करते हो, दैट इज इनर स्पीच. लैंग्वेज इज हेल्पफुल इन थिंकिंग एंड एट द सेम टाइम लैंग्वेज वर्क्स एज अ व्हीकल ऑफ थॉट, दैट इज वट एवर वी थिंक इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज. तो लैंग्वेज क्या एक तरह से व्हीकल है, थिंकिंग उसमें बैठता है, लैंग्वेज उसको चलाता है और लैंग्वेज से ही हम आगे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं. Now this is an exercise for you. Do it yourself. Define a concept and describe how concepts are formed. हमें इसमें बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं. What are the main components of thought process? Next, describe the steps in problem solving and use an example to illustrate the same. आपको इसमें स्टेप्स बताने कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स है और किस तरह से आप इलस्ट्रेट कर सकते हो उसको एग्जाम्पल के साथ. लास्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर थिंकिंग, कि क्या इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज के थिंकिंग पार्ट में. थैंक यू.